हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं और इसका लिंक तो बड़ा स्पष्ट है कि पिछले श्लोक में पूछा गया था कि जब सारे वृष्णि भोजवंशी आदि मारे गए, यहाँ तक कि भगवान ने भी ब्राह्मणों के शाप को स्वीकार करके अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया, तो उद्धव जी जो कि वृष्णि और भोजवंशियों में मुख्य हैं वह कैसे बचे रह गए। तो इस पे यह श्लोक बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा से हो रहा था, तो ये शाप का प्रभाव नहीं था कि वृष्णि और भोजवंशियों का नाश हो जाता, तो भगवान की इच्छा से वह बच गए। भगवान की इच्छा क्या थी वह तो अगले श्लोकों में क्लियर होगा, लेकिन यहाँ ये क्लियर किया जा रहा है कि यदुवंशी जो हैं उनका विनाश या तथाकथित सो कॉल्ड विनाश भगवत इच्छा से था। मेरे पीछे बोलिए, आर्टिफिशियल था। यस, श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। श्री शुक उवाचा, क्या इसका अनुवाद होगा? सुखदेव जी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्म शाप अपदेशेना, कुछ याद है कल से? ब्राह्मणों के शाप के बहाने से, वेल द्वारा तो अपने पकड़ लिया, तृतीय विभक्ति है, वेरी गुड। ऐसे ही संस्कृत सीख जाएंगे। देशेना, कालेना, ये सब तृतीय विभक्ति चल रहा है। प्रथम वचन तृतीय विभक्ति, करण कारक। ब्रह्म शाप के अपदेश के द्वारा, अपदेश मतलब बहाने, ब्राह्मणों के शाप के बहाने से, काल के द्वारा, जो कि भगवान की इच्छा शक्ति है, अमोघ भगवान की शक्ति है। कौन भगवान? अमोघ वांछिता, वांछा मतलब इच्छा, और अमोघ मतलब जिसका सत्य संकल्प, हाँ, जिसको निष्फल ना किया जा सके। मोघ मतलब व्यर्थ और अमोघ मतलब जो व्यर्थ ना हो। ठीक है, अमोघ वांछित वाले, यानी कि भगवान की इच्छा थी ये। संहृत्य स्वकुलम, अपने कुल को संहार करके। कैसा कुल था? स्फीतम, जो बहुत परिवर्तित था, बहुत बढ़ा हुआ था, उसको। त्यक्ष्यन् देहम, अपनी देह को त्याग दी, अर्थात अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिए, कर रहे थे तब सोचे, अचिंतित। अब मैंने आपको समझाया था कि स्फीतम शब्द जो है वह स्वकुलम के संग लगेगा, उसका विशेषण है, और स्फीतम शब्द भगवान के संग भी लगेगा। तो ऐसा अब जो हम चक्रवर्ती पाद की टीका लेंगे उसमें अर्थ क्या होगा? संहृत्य स्वकुलम, अपने कुल को संहार करके, स्फीतम देहम त्यक्ष्यन्, अपने बढ़े हुए देह को त्याग दिया। अब इसका अर्थ यही समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। भगवान को कोई नहीं देख पाता भौतिक इंद्रियों से, लेकिन भगवान ने अपने रूप को प्रकट किया था इस जगत में, तो उनके रूप की रेंज बढ़ी हुई थी कि नहीं थी? जैसे इस समय मैं अपने रूप की रेंज बढ़ाया हुआ हूं कि नहीं बढ़ाया हुआ हूं? आप लोग घर में देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना? बहुत देख रहे हैं ना? बहुत देर से हो रहे। अभी देखो, अब नहीं देख पा रहे ना? मैंने वीडियो ऑफ कर लिया, नहीं देख पा रहे ना? ये समझ में आ गया। भगवान, आप समझने का प्रयास कीजिए, एकदम इस उदाहरण समझ में आ जाएगा। मैं जो यहां बोल रहा हूं, अगर हम जूम का उपयोग ना कर रहे होते, यूट्यूब का उपयोग नहीं कर रहे होते, तो मेरा रूप, मेरा वाणी कहां तक लिमिटेड था? इस रूम तक ही। लेकिन इसको परिवर्तित किया जा रहा है जिस भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो भक्त लोग देख पा रहे हैं अपने घरों पे भी।
यद्यपि सामान्यतः आप असमर्थ होते, मैं भी असमर्थ होता। आप लोग भी तो ये कर रहे हैं, जूम पे अपना वीडियो ऑन किए हुए, तो मैं भी देख पा रहा हूं। क्या यहां मेरे रूप का विस्तार हो रहा है कि नहीं प्रक्रिया के द्वारा? तो भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को परिवर्धित किया, मतलब बढ़ाए हुए थे कि सामान्य लोग भी उसको देख पाए, लेकिन भगवान ने उस स्वरूप को खींच लिया। तो स्वीतम शब्द यहाँ पे भगवान के स्वरूप का भी विशेषण दिया गया है। क्या बात समझ में आई? कुछ बड़ी टेक्निकल सी बात है। जब मैं इसको पहले देखा तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आया मतलब क्या है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा समझ पाएंगे। भी टीका पढ़ूंगा तो आपको और अधिक समझ में आएगा। अनुवाद एक बार देख लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। सारा रोशनी देखिए। उत्तर इस श्लोक में वर्णित है कि उद्धव जी क्यों बच गए, वह इस श्लोक में उत्तर वर्णित है। ब्राह्मणों के श्राप की उक्ति, ब्राह्मणों के श्राप की उक्ति यदुकुल को जगत से अप्रकट करने की एक बहाना मात्र थी। स्पष्ट है। अमोघ अर्थात जिन भगवान की इच्छा को काल भी व्यर्थ करने में असमर्थ है। क्यों ये भी लगाया? भी क्यों लगाया? क्योंकि काल सभी की इच्छा को व्यर्थ कर देता है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं, अमोघ काल हूं। जो काल की गति है उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्राई कीजिएगा बूढ़ा ना होने के लिए। नहीं, हम अगर ना भी चाहते तब भी हम जवानी में हैं, और हम ना भी चाहें तो भी वृद्ध होना ही पड़ेगा, और काल के प्रभाव से सबको मरना भी पड़ता है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल के रूप में सभी का क्षय करने वाला हूं, अर्थात मेरी गति को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहां काल की जो गति है उसको, वह भगवान की इच्छा काल भी व्यर्थ करने में समर्थ है। मतलब भगवान ने जो निर्णय कर लिया कि भाई ये जो होना है तो फिर ये होगा ही, इसमें काल कुछ नहीं कर सकता है। काल को तो आप भी जीत लेते हैं। अरे प्रभु जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? जी हाँ। कैसे कैसे कैसे? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ यत् यत् क्षण ऋते नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। हर व्यक्ति की आयु को निश्चित ही ये काल, सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, काल का प्रतिनिधि है, वह छीन कर रहा है, काट रहा है। हरति, छीन रहा है, पकड़ना चाहे तब भी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति को छोड़कर जिसका एक क्षण भी भगवत वार्ता में लगा है। तो भगवान की भक्ति भी भगवान से अभिन्न होने के कारण काल को जीत लेती है। जैसे जो लोग भक्ति कर रहे हैं वह भक्ति से रिटायर नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद अब भक्ति नहीं करेंगे। आप लोग उल्टा सोच रहे हैं जगत में कि हम लोग अगर भक्ति गंभीरता से करते रहे तो 10-20 साल बाद, 30 साल बाद भक्ति में और अधिक प्रगति कर जाएंगे, और उसके 20 साल बाद और प्रगति कर जाएंगे, और उसके 100 साल बाद और प्रगति कर जाएंगे, और उसके 500 साल बाद और प्रगति करते जाएंगे। आप जानते हैं कि भक्ति में भक्त भी काल के प्रभाव में नहीं होता। शरीर रहता है लेकिन भक्त नहीं रहता। तो ये आप लोग जानते हैं, नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस भक्ति के पथ पे जो भी अभिक्रम किया जाता है, जो भी व्यक्ति इसमें करता है, वह उसका हमेशा का लाभ हो जाता है। तो जब भक्त ही काल के परे हैं तो भगवान का तो कहना ही क्या। काल के परे का मतलब है जो हमारे एसेट्स हैं वो काल नष्ट नहीं कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि फिर भक्ति में एनर्जी लगानी चाहिए ना, बाकी जो कुछ भी है हमारे पास वो सब छीन लेगा काल। छीन ही रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है बातें, साम्यता बैठा सकते हैं। जो नाम जप किया, जो भागवत सुना, जो भगवान को भोग अर्पण किया, सेवा किया, जो कुछ भी सेवा किया, वो काल के जुरिडिक्शन से बाहर है। मृत्यु शामित्र कर्मणि, कथा के समय मृत्यु वहां नहीं आती। कभी कोई मिला आपको जो कथा में मर गया हो? कोई सुने आप लोग?
आप लोग ने मिले हैं किसी जो भगवान का नाम जप करते, मतलब जप कर रहा है और कथा कर रहा करते मर जाए? ऐसे इतना पुण्य किए हैं कि कथा में मर जाएंगे, इतना आसान समझते हैं। मृत्यु मृत्यु आपको वहां मारेगी जहां उसके पास आपको मारने की क्षमता ना हो। मेरी भाषा समझ में आ रही है? क्या मृत्यु आपको वहां मारेगी जहां उसे आपको मारने की क्षमता ना हो? आई थिंक भाषा समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। एनीवेज, हम खाली बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा को काल अमोघ, काल भी व्यर्थ करने में असमर्थ है। व्हाट अ पोटेंसी द लॉर्ड हैज। क्यों ये बातें महत्वपूर्ण है? क्योंकि जितने भी देवता की उपासना कर रहे हैं वह तो एक मनवंतर तक रहते हैं, उसके बाद वही गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता, समझ रहे ना, छू मंतर हो जाते हैं, वो देवता ही गायब हो जाते हैं। तो फिर अब उनके उपासकों का तो कहना ही क्या। परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर शब्द है यहाँ पे, कहते हैं, इफ यू टेक प्लेजर इन योर ओन ग्लोरीज द वेव्स ऑफ टाइम विल वॉश इट अवे, बट इफ यू टेक प्लेजर इन कृष्णस ग्लोरीज यू विल स्विम इन एन ओशन ऑफ नेक्टर। समझ में आया आपको? अगर कोई व्यक्ति अपनी महिमा का गुणगान करना चाहता है, बहुत मैं महान इत्यादि, तो समय की जो लहरें हैं वो उसको बहा के समाप्त कर देंगे। याद है जैसे वो देखा होगा आपने, समुद्र के किनारे आप कुछ लिख देते हैं बालू पर और अपना नाम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो लहर आती है और उसको सब समाप्त करती, एज इफ वहां कुछ था ही नहीं। बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की महिमा में सुखी हो रहा है तो वह आनंदित होगा हमेशा के लिए। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी और उसको अधिक सुख प्राप्त होता चला जाएगा। तो जो भगवान की इच्छा है उसको काल भी व्यर्थ नहीं कर सकता है। उन्होंने इस उपाय द्वारा अपने कुल को वापस ले जाने का विचार किया। संहृत्य का मतलब खींच लिया वापस। उन्होंने एक ऐसे देह को त्यागने का विचार किया, त्यक्षण देहम, जो स्फीतम अर्थात अपनी मर्यादाओं से परे विस्तृत था। इसको पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। तथा यद्यपि उनकी नित्यता, ज्ञान एवं आनंद उनके स्वरूप तक ही सीमित थे, तथापि वे प्रापंचिक लोक के चक्षुओं के लिए दृश्यमान होने के अर्थ में अब अति विस्तृत हो गए थे। इसका मतलब क्या है? ये बड़ा कठिन हिंदी है, समझा रहा हूं। स्फीतम का मतलब होता है परिवर्धित, बढ़ा हुआ। तो यद्यपि भगवान का जो नित्यता है, आनंद है और ज्ञानमय सच्चिदानंदमय है, वह तो भगवान को ही अनुभव होती है या भगवान के शुद्ध भक्तों को अनुभव होती है। लेकिन भगवान ने अपनी ही इच्छा से इस जगत के लोगों की अयोग्यता होते हुए भी अपने स्वरूप को यहाँ प्रकाशित किया हुआ था। तो उनका स्वरूप बढ़ा हुआ था। बढ़ा हुआ था अर्थ मतलब कि उन लोगों के सामने भी उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, वो देख रहे थे। एक श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, स्वबिंबम लोकलोचनम। क्या था? शुरुआत कैसे हो रहा था? प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त नृणाम दिशाम। ये था ना, प्रदर्शया प्रदर्शित करके, प्रदर्शया तप्त तपसाम, जिन्हों अतप्त तपसाम, जिन्होंने तपस्या नहीं करी थी फिर भी उनको दिखाए थे। अवितृप्त दृशाम नृणाम, जिनकी आंखें भगवान को देखकर अभी पूरी तरह तृप्त नहीं थी मनुष्यों की, फिर भी भगवान ने आदाया, उसको ढक कर वापस ले लिया। उसको स्वबिंबम लोकलोचनम, जो उनका स्वरूप मनुष्यों की आंखें थी उनको भगवान ने खींच लिया। ये था श्लोक। तो स्फीतम का अर्थ समझ में आया। भगवान का स्वरूप जगत में देखने का सामर्थ्य लोगों का है नहीं, लेकिन भगवान उसको बढ़ा दिए अर्थात उसको अति विस्तार कर लिए, लोगों को देखने के लिए कर दी। तो उस स्फीतम, उस बढ़े हुए रूप को जो सबको दिख रहा था, उसको भगवान ने त्यक्षम अर्थात संवरण कर लिया। नहीं, अब लोग नहीं देख पाते थे। भगवान थे लेकिन भगवान को देख नहीं पा रहे थे। जैसे यहाँ वृंदावन में आज भी भगवान है, कण कण में है, लेकिन वही लोग हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वह उसको देख पाते हैं, सामान्य लोग नहीं देख पाते। लेकिन एक बात समझते हैं आप, भगवान का विग्रह से मंदिर में है तो वो भगवान का विस्तार है। वहां भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग भगवान को देख सकें और भगवान को ही देखते हैं। ऐसा नहीं कि उनके डॉल को देख रहे हैं। वी आर नॉट सीइंग कृष्णस डॉल, हम कृष्ण को ही देख रहे हैं। डॉल से क्या प्रार्थना करेंगे आप बताइए? वो भगवान ही है। अब जितनी भक्ति बढ़ी होगी तो वहां भगवान भी दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये स्फीतम थोड़ा पार्ट इसमें कठिन था, बाकी सब आसान है। तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नियम है, सविशेषण ही विधि निषेधौ
विशेषणम उपसंक्रामतः सति विशेष बाधः। यदि विशेष अर्थात मुख्य विषय अर्थात जिसका विशेषण दिया जा रहा है, जिसका गुण, जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है, उसको विशेष्य कहते हैं। यू आर अ गुड बॉय, बॉय इज विशेष्य, बॉय हो गया विशेष्य और गुड हो गया विशेषण। एडजेक्टिव होता है ना क्या, और विशेष क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट ना, जो भी कहते हो ये संस्कृत समझ में आ रही है। विशेष मतलब जिसका गुण बोला जाए और विशेषण मतलब जो गुण बोला गया है। यदि विशेष अर्थात मुख्य विषय सहित कोई विरोधाभास हो तो पुष्टि एवं खंडनात्मक कथन अपने विशेष वर्णात्मक तत्वों का अर्थ बदल देते हैं। इसका नोट देख लीजिए, इसका मतलब क्या है। यदि त्यक्षण देहम का अर्थ मुख्य विषय कृष्ण जिनका शाश्वत शरीर है उसका खंडन करता है तो इस कथन का कोई दूसरा अर्थ होना चाहिए। समझने का प्रयास कीजिए। भगवान अपना देह नहीं त्यागते, वह तो अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। तो शब्द क्या था, त्यक्षण स्वीतम देहम त्यक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्यागा, अपने स्फीत देह को त्यागा, जो उनका परिवर्तित देह था उसको त्याग दिया। तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण देह त्याग नहीं करते, ये सिद्धांत है। तो अब इसको हम कैसे समझें। भले ही यहां बोला गया है कि देह को त्यागा, ये बाह्य रूप से बोला गया है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं समझेंगे जैसा कि यहां लिखा है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है कि भगवान का स्वरूप दिव्य होता है, भगवान कभी अपना देह त्यागते नहीं है, उसके अनुसार हमें इसे ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए यद्यपि यहां बोल रहे हैं कि भगवान ने देह त्यागा, लेकिन देह नहीं त्यागते हैं भगवान, तो इसको हमें अलग प्रकार समझना पड़ेगा। देखिए एक बात समझिए, शास्त्र को समझने की दो रीति हैं, एक है अभिधावृत्ति और दूसरा है लक्षणावृत्ति, गौण वृत्ति। तो अगर कोई बात सीधी सीधी है जिसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है तो उसको अभिधा से ही स्वीकार किया जाता है। मुझे पानी चाहिए, माइक बताइए क्या मतलब है उसको। आपको पानी चाहिए, सिंपल। अब दूसरा, मेरा घर यमुना जी में है। हमारा घर है ना यमुना जी में, अभी यमुना जी के पास है, तट पे है। समझ में आ गया। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरा घर यमुना जी में है, तो क्या यमुना जी के अंदर बना है, कालिया है कि यमुना जी के अंदर बना लिया, बताइए। आप लोग क्या यमुना जी के अंदर गए थे क्लास सुनने का? नहीं, वही बहुत बिक किया है क्या, वो कालिया जी ने क्लास दिया। समझ रहे बात, कालिया कृष्ण नाम नहीं है ना मेरा। मैं सिंपल सी बात है, तो कह दिया जाए कि भाई महात्मा का घर जो है यमुना जी में है, तो ये बात गलत होगी, ये लॉजिक नहीं होता। मंदिर नदी के अंदर कोई मकान नहीं बनाता है, तो इसका मतलब वहां पे आपको गौण वृत्ति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गौण अर्थ लेना पड़ेगा। इस सिद्धांत को सेट करते हुए कि भगवान देह कभी नहीं त्यागते, तो यहाँ बोल रहे हैं कि देह त्याग रहे हैं, तो इसका यह अर्थ आप अभिधा वृत्ति से, डायरेक्ट वृत्ति से डायरेक्ट अर्थ नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा वो। समझा गया? यस। अतः उपरोक्त कथनानुसार त्यक्षण शब्द अर्थात त्याग क्रिया, त्यागने का क्रिया को इस न्याय का पालन विशेष अर्थात मुख्य विषय के रूप में नहीं अपितु विशेषण अर्थात वर्णात्मक रूप में कार्य करते हुए करना चाहिए। बेसिकली बात यही है कि समझना चाहिए कि ये भगवान, बेसिकली बात ये बोल रहे हैं कि भगवान ने अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया। इसको आपको शाब्दिक रूप में नहीं ग्रहण करना पड़ेगा कि भाई भगवान अपना देह त्यागे, बस इतनी बात समझ लीजिए, बाकी हिंदी कठिन लग रही है। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए कोई कह सकता है कि चैत्र एक राजा था एवं शरीर को त्यक्षण अर्थात त्याग कर उन्होंने उसे जला दिया। तो अपना ही शरीर त्याग के जला दिए। चैत्र एक राजा था और उसने शरीर को त्याग करके जला दिया, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है देखिए। तो यहां शरीर का तात्पर्य उनकी साध्वी पत्नी से है जो मर चुकी है, क्योंकि यह असंभव है कि वह राजा मर भी जाए और अपना शरीर भी जला दे। अतः प्रस्तुत श्लोक में त्यक्षण देहम का अर्थ यह नहीं हो सकता कि भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया और मर गए, क्योंकि उनका तो देह सच्चिदानंद स्वरूप है अर्थात नित्यत्व आदि से परिपूर्ण है। समझ में आ गया? ये सिद्धांत हमको समझ में आ जाना चाहिए, उसके अनुसार आपको भागवतम समझना होगा। जैसे बहुत जगह आएगा कि भगवान किसी विष्णु तत्व के विस्तार हैं, लेकिन यह श्रीमद् भागवतम के परिभाषा सूत्र का विरोध हो जाएगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
तो इसलिए उस श्लोक को आपको वैसे ग्रहण करना पड़ेगा कि विष्णु कृष्ण के अंश है, न कि कृष्ण विष्णु के अंश है। तो सिद्धांत यह है कि भगवान देह कभी नहीं त्यागते। तो यहाँ आया है कि त्यक्षण देहम, देह को त्यागे, तो ये बात गलत है। भगवान देह त्यागते ही नहीं है। तो इसको ऐसे समझना होगा कि भगवान ने अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया, ये अर्थ है। जैसे कहा जाए कि चैत्र एक राजा था और उसने शरीर को त्याग करके जला दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अपना शरीर त्याग करके खुद ही अपने शरीर को नहीं जला सकता। कोई कहे कि कहाँ से आ रहे हो, फूंक करके आ रहे हैं, अभी अग्नि दे करके आ रहे, चिता की अग्नि दे के आ रहे हैं। किसको दे के आ रहे हैं? अपनी चिता को। अरे अपनी चिता को, ऐसे कैसे हो सकता है? या मान लीजिए कभी कभी किसी का बिजनेस डूब जाता है तो क्या बोलता है? भैया सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, हम खत्म हो गए। तो तुम खत्म हो गए तो तुम बोल कैसे रहे हो कि तुम खत्म हो गए? तो वहां पे क्या आप ये कहेंगे, अरे भैया वो कह रहे थे कि वो खत्म हो गए? आप बोल सकते हैं कि हम खत्म हो गए। तो वहां ये कहना चाहता है कि हमारी संपत्ति समाप्त हो गई। तो वहां पे आपको यह अर्थ नहीं लेना हो कि वो व्यक्ति खत्म हो गया। तो समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट मीनिंग क्लियर नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा समझ का मतलब इट डजंट मेक सेंस, विरोध जा रहा है, तो फिर आपको कुछ और अर्थ लेना पड़ेगा। जैसे एक और कहें, भैया वो तो बब्बर शेर है, तो अब बब्बर शेर है वो बोला गया ना, वो तो सिंह हैं, तो अब क्या उनके बड़े बड़े दांत हैं या उनके बड़े बड़े वो क्या मेन बोलते हैं ना, उसकी बाल ऐसे हो गए? किस अर्थ में है? तो इस अर्थ में है कि वह बहुत शौर्य से युक्त है। लेकिन इंसान बब्बर शेर थोड़ा होता है। आप समझ गए ना बात? एक आपने सुना है, मंच बोल रहा है। आप बताइए क्या मंच ही माइक लेकर के बोल रहा है? एक बार जब मैं मंदिर में टेंपल कमांडर की सेवा में था, तो एक मेरे मित्र भी थे, वो वकालत करते थे, कुछ तो नाम था, मुनि मोहन प्रभु, हाँ मुनि मोहन नाम था, बड़े मुनि थे वो भी। तो हमने कहा भाई आपने ये कार्य क्यों नहीं करवाया टाइल्स का? तो कह रहे द चेयर शुड स्पीक। इसको हिंदी में अनुवाद कहेंगे कि कुर्सी को बोलना चाहिए था। तो कुर्सी को बोलने का चाहिए का, कुर्सी को बोलना चाहिए था का अर्थ होता है, वो थोड़े वकील वकालत वाला बात बोल रहे थे कि जो अधिकारी उसको बोलना चाहिए। तो मैं कहूँ कि कौन सी चेयर नहीं बोल रही थी? अब चेयर को माइक लगाया जाए, चेयर बोलेगी तब आप टाइल्स का काम कराएंगे। तो आप समझ गए कि इस वाक्य का आपको शाब्दिक अर्थ नहीं ग्रहण करना होगा, कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो अगर हम कहें कि भगवान ने शरीर त्यागा और उसको शाब्दिक रूप से ग्रहण करें तो बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? अगर मैं कहता हूं कि भगवान ने देह त्यागा, भगवान का तो भगवान देह और देही में कोई भेद ही नहीं है, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, तो त्यागने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये चीज है, ठीक है, ओके। अब इसको, इसी बात को समझाने के लिए केवल भागवत नहीं, कई श्लोकों का उक्ति मतलब उदाहरण दिया जाएगा। ये समझा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप नित्य होता है। बस ये बात समझाने के लिए सारे श्लोक हैं, मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरी असिस्टेंस की जरूरत ये इस मामले में है, जो बात नहीं समझ में आ रही वो समझाई जाए। तो अब जो आप श्लोक कोट करते हुए देखेंगे चक्रवर्ती पाद को, तो वह यही स्थापित करेंगे कि भगवान का स्वरूप नित्य है। और उसी लाइट में, उसी प्रकाश में आपको इस श्लोक के इस त्यक्षण देहम को समझना होगा। क्लियर? अब देखते हैं। अतः मतलब क्योंकि भगवान का स्वरूप नित्य है, अतः महावराह पुराण में उक्ति है, सर्वे नित्यः शाश्वताश्च देहास्तस्य परमात्मनः हानोपदान रहितः नैव प्रकृतिजः क्वचित् परमानंद संदोह ज्ञान मात्राश्च सर्वतः। भगवान के सभी रूप नित्य हैं, जो कि परमात्मा के देहों सहित इस भौतिक जगत में निरंतर प्रकट होते रहते हैं। तो यहाँ देह का अर्थ आपको ऐसा जड़ देह नहीं लेना पड़ेगा, स्वरूप को लेना पड़ेगा। तथा उनमें प्रकृति से बनी कोई भी नाशवान वस्तु विद्यमान नहीं होती। इसकी पुष्टि श्रीपाद माधवाचार्य जी के भाष्य द्वारा होती है, जिसमें उन्होंने श्रुति को उद्धृत किया है। वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नोऽनिरुद्धो हंसो मत्स्यः कूर्मो वराहो नरसिंहो वामनो रामो रामकृष्णौ बुद्धः कल्किहरं शतदाहं सहस्रदाहं इतो अहम अनंतोहम नैवेते जायन्ते नैते म्रियन्ते नैषां बंधो न मुक्ति सर्व एवं हीते पूर्णः अजरः अमृतः सच्चिदानंद रूपत्वेन द्विभुत्वेपि स्वरूपः परमानंद। मैं
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हंस, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि हूँ। इस जगत में मेरे सैकड़ों हजारों स्वरूप विद्यमान हैं, अतः मैं अनंत हूँ। ये स्वरूप न तो जन्म लेते हैं न ही मरण को प्राप्त होते हैं। ये न तो बद्धावस्था में हैं और न ही मुक्त होते हैं। बद्धावस्था में नहीं है और न ही मुक्त होते हैं का मतलब है कि ऐसा कोई समय नहीं था कि बद्ध थे और बाद में मुक्त हो गए। ये नित्य मुक्त है। समझ में आया? हाँ, जो बद्धावस्था में होगा आगे जाके मुक्त होगा, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं था कि भगवान के स्वरूप कभी बद्धावस्था में हो। वे नित्य मुक्त हैं। क्या श्लोक है? नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिना। क्या श्लोक है? हरिनाम के संबंध में तो है ना वो। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनः। भगवान श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि है। चैतन्य रस विग्रह, ये कॉन्शियस रस से युक्त है, रस का विग्रह है, रस स्वरूप है, दिव्य रस वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध है, नित्य मुक्त। ऐसा नहीं कि कभी वो मुक्त हुआ हो, मुक्त अवस्था में है, भगवान स्वयं है। अभिन्नत्व नाम नामिना, वह भगवान का नाम नामी से अभिन्न है, वो भगवान ही है। तो नित्य मुक्त कर समझ में आया? कभी भी भगवान का नाम माया से प्रभावित नहीं होता, नहीं तो हमको कैसे मुक्त करता? जब खुद ही माया से वह प्रभावित हो जाता तो हमें कैसे मुक्त करता? तो भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप सभी पूरी तरह से माया से परे है। ठीक है, ये सभी पूर्ण, अजर और अमर हैं तथा परमानंद से परिपूर्ण हैं। स्पष्ट है। गोविंद सच्चिदानंद विग्रहम वृंदावन सुरभूर हो तल आसीनम। श्री गोविंद का सच्चिदानंद विग्रह अर्थात विज्ञान एवं आनंद के नित्य स्वरूप है, जो वृंदावन के एक कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है। गोपाल तापानी उपनिषद क्या बोल रहा है? इसका मतलब यहाँ भी यही स्थापित किया जा रहा है कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। पुराण में भी बताया गया, उपनिषद में भी बताया गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। ऋतम सत्यम परम ब्रह्मा पुरुषम नृकेसरी विग्रहम। नरसिंह स्वरूप वसुतः नित्य पर ब्रह्म है। नरसिंह तापनी उपनिषद। ठीक। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णे शूजगरेण किम नुनः कुशलम ब्रूयाम गते श्रीषु ग्रहेश्वहम। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? श्रीमद् भागवत 3:2-7। अब आप लोग फंस गए भाई, इसका क्या संबंध है? ये श्लोक काहे से कोट कर दिया? देखिए, कृष्ण द्युमणि निम्लोचे, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया। क्या मतलब था? मतलब ये है कि जैसे सूर्य यहाँ अस्त हुआ है लेकिन अन्य जगह वह उदित हो रहा है, कृष्ण सूर्य की नित्यता हमेशा रहती है, उसी प्रकार से भगवान भले ही यहाँ पे अस्त होते हुए दिख रहे हैं, फिर भी भगवान अन्य जगह लीला कर रहे हैं। तो भगवान की नित्यता ही उद्धव जी के वाक्य से सूचित हुई थी। क्लियर? तो देह त्याग का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि सूर्य ने यहाँ देह त्याग करके अमेरिका में अब जन्म लिया है। ऐसी बातें बोलने वाला पागल कहा जाएगा कि नहीं? वही सूर्य है जो हर क्षण कहीं ना कहीं उदित हो रहा है। यद्यपि सूर्य अस्त होते हुए दिखता है, लेकिन सूर्य कभी अस्त होता नहीं है। ठीक? क्लियर? अच्छा, अब ये श्लोक हम लोग बोल रहे थे। प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम निर्णाम आदाय अंतरधाधस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। श्रीमद् भागवत 3:2-11। अब यह क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पूर्व अपर न्याय होता है। जो पहले कहा गया और अपर जो बाद में कहा गया, उसमें समन्वय होना चाहिए। देयर शुड बी रिकंसिलिएशन इन व्हाट यू हैव स्पोकन बिफोर एंड व्हाट यू स्पीक आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे इन्हीं दो बातों में बोला गया है, उद्धव जी के द्वारा स्थापित किया गया कि भगवान नित्य हैं। और सुखदेव गोस्वामी इस बात को बोल रहे हैं। उद्धव जी
उद्धव जी बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव जी क्या बोल रहे हैं वह परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी यही स्थापित कर रहे हैं कि भगवान का स्वरूप नित्य है थ्रू उद्धव जी। जैसे मैं यहाँ कोई बात स्थापित करने के लिए बोलता हूँ, देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बोले थे, या महाराज ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो आप लोग के सामने प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो उनकी बात को अनुमोदन कर रहा हूँ कि वो सही बोल रहे हैं। मैं सहमत हूँ उस बात से, मतलब मेरे सहमत होने से क्या मतलब है, लेकिन पॉइंट है कि मतलब वो चीज़ सत्य है, मैं ऐसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उद्धव जी की बात को सुखदेव गोस्वामी जी सत्य के रूप में बोल रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात? उद्धव और विदुर जी का संवाद परीक्षित महाराज को कौन सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के सामने एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं थ्रू उद्धव जी, उद्धव जी के वचनों के द्वारा, कि भगवान का स्वरूप नित्य है। तो अब यहां सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं वो उल्टा कैसे बोल देंगे कि भगवान ने देह को त्याग दिया? देखिए, हो सकता हो कि हम ध्यान ना दे रहे हो, लेकिन परीक्षित महाराज बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, वो बुद्धिमान है। ऐसे ही आप किसी के सामने नहीं बोल सकते कि पहले कुछ बोल रहे हैं बाद में कुछ बोल देंगे। नए व्यक्ति के लिए सामने भले बोल दे, उसे घुमा दे, लेकिन जो लोग भिज्ञ हैं, जो जानने वाले, अभिज्ञ, अभितः अभिज्ञ हैं शास्त्र में, उनके सामने ऐसा नहीं चलेगा कि हम कुछ भी बोल देंगे, पहला कुछ बोले फिर अब बोले उसके बाद हाँ पास हो जाएंगे। नहीं, पास नहीं हो पाएंगे, टीचर भी पास नहीं हो पाएगा, और वैसे बोलता भी नहीं टीचर। पूर्व अपर न्याय, जो आगे बोला, जो पहले बोला, जो आगे बोला, उसका सबका समन्वय होना चाहिए। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि देखिए उद्धव जी भी इस बात को समझा रहे हैं इन दो श्लोकों के द्वारा। ये पहले बोला गया था उद्धव जी के द्वारा, इसी प्रसंग में उद्धव जी के द्वारा स्थापित किया गया था कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। तो इस अपर में, यानी कि अब जो श्लोक बाद में आया है 3.4.29, ये तो 3.2.11 के बाद में आया ना, तो अब एक नया सिद्धांत नहीं बोला जा सकता है कि भगवान ने देह त्यागा और चले गए। समझ में आई बात? इसलिए इन दो श्लोकों को कोट किया गया है। नहीं, ऊपर से गई बात। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में उद्धव जी का उदाहरण देते हुए कि वो क्या बोले, ये स्थापित किया कि भगवान नित्य हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जी कैसे बोल दें कि भगवान ने देह त्याग दिया? समझा गया? पहले एक बात बोलते फिर उसको दूसरी बात बोलेंगे, ऐसा तो ना होता है। मैं कहूँ आत्मा को मार नहीं सकते, लेकिन आत्मा मर गई, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, बहुत सुंदर। इसको गाइए, मेरे पीछे श्लोक बहुत सुंदर है। ये महाराज ये सॉरी उसका नहीं, महाराज का नहीं, भागवतम का ही है, लेकिन बहुत सुंदर से गा सकते हैं। मेरे पीछे गाइए। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो, जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो। नेक्स्ट मुश्किल है। यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्यन्न धर्मम, यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्यन्न धर्मम। स्थिरचरवृजिघ्नः सुस्मित श्रीमुखेना, स्थिरचरवृजिघ्नः सुस्मित श्रीमुखेना। व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। अच्छा लगा? नया स्टाइल से गाया। एक बार फिर से बोलते हैं। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो, जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो। यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्यन्न धर्मम, यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्यन्न धर्मम। स्थिरचरवृजिघ्नः सुस्मित श्रीमुखेना, स्थिरचरवृजिघ्नः सुस्मित श्रीमुखेना। व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। भगवान श्री कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात हैं। जन निवास, सभी के आश्रय, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। तो भैया जब वही देह त्याग देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? परम आश्रय मतलब जो काल के भी परे है, दिव्य उत्कृष्ट गुणों के परे आश्रय हैं। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं।
वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं और वे अपने बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगलों को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंदपूर्ण मंद हास्य युक्त मुख वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवत 10.90.48। अब ये कहाँ से आ गया? ये मानते हैं कि मृत्यु अमंगल है। तो भगवान जब सबके मंगल का निर्माण करने वाले हैं, सभी जनों के निवास हैं, तो उनको ये मृत्यु रूपी अमंगल कैसे पकड़ सकता है? इसलिए श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है। श्रुति एवं स्मृति में प्राप्त अनेक उपरोक्त वाक्य हैं जो दर्शाते हैं कि भगवान का नित्य स्वरूप है। अतः यदि हम इस श्लोक का अर्थ यह लें कि श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तो यह पूर्व एवं पश्चात के वाक्यों के विरोधाभास को नहीं स्वीकार करेगा। मतलब पहले जो बात कही और अब जो बात है कही जा रही वो अलग अलग हो जाएगी। पहले तो आप कहते हो कि भगवान नित्य हैं और अब आप कह रहे हो कि भगवान देह त्यागते हैं, तो ये बात हजम नहीं हुई सर, ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी वक्ता है उसे सिद्धांत सही बोलना चाहिए, नहीं तो जो श्रोता हैं उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। पहले कुछ बोला और आगे कुछ बोल रहे हैं तो व्यक्ति पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। क्या ये प्रैक्टिकल जीवन में भी आप देखते हैं? कहीं कुछ बोल रहा है व्यक्ति, कहीं कुछ और बोलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो सिद्धांत चेंज नहीं होता है, सिद्धांत कभी चेंज नहीं होता है। सिद्धांत यही है कि भगवान अजन्मा हैं, वह कभी नष्ट नहीं होते, अव्यय आत्मा अव्यय स्वरूप वाले हैं। तो उसी अर्थ में आपको हर श्लोक को समझना होगा। कहीं भी इस प्रकार का विरोधाभास हो तो उसको उससे समन्वित कर लेना होगा। समन्वित का मतलब बैलेंस कर लेना होगा, रिकंसिलिएट कर लेना होगा। ठीक है। जो लोग ऐसा अर्थ लेते हैं वे निश्चित ही असुर प्रकृति वाले होते हैं तथा प्रेमा भक्ति के अमृत से वंचित, अर्थात वंचित नॉट वंचित, वंचित, वंचना मतलब धोखा देना, अर्थात ठगे जाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, बात यह है कि जो व्यक्ति यह बोल रहा है कि भगवान का स्वरूप भौतिक है और उसको त्याग दिए भगवान, तो वो ये कहना चाहता है कि भगवान का एक निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, उससे भौतिक स्वरूप आया, उसको त्याग दिया, फिर निराकार होगा। ये भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी प्रेमा भक्ति नहीं देते। वो सोचेगा कि भागवत पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन ऐसी व्याख्या करेगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो प्रेम कैसे मिलेगा? समझ में आ गया? ठीक है। यदि पाठ में स्फीतम के स्थान पर न्यूनम होता तो इसका अर्थ नु अर्थात निश्चित रूप से और ऊनम अर्थात कम होना। ये बहुत मजेदार है। तथा यह देहम अर्थात देह को रूपांतरित करता है। श्लोक संस्कृत देखिए। संहृत्य स्वकुलम नूनम त्यक्षन देहम, नूनम देहम त्यक्षन, अपने निश्चित रूप से अपने कम देह को त्याग करके भगवान त्यागने के बारे में भगवान सोचने लगे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? नूनम, तो यहां पे कह रहे हैं नु मतलब निश्चित, किमनु था ना, निश्चिति क्या कहना कैमुत्य न्याय में, तो कह रहे हैं नु का मतलब हुआ निश्चित, नु और ऊनम का मतलब होता है कम। तो नूनम दोनों को जोड़ दीजिए, नूनम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि शब्द, सॉरी न्यूनम नहीं, न्यूनम हो, न्यूनम होगा। न्यून मतलब होता है न्यून का मतलब होता है न्यूनता, कम। मैं नूनम बोल रहा था, मैं गलत हो गया। न्यूनम का मतलब होता है कम, कमी, ये तो समझते ही हैं। तो उसको तोड़ रहे हैं, नु प्लस ऊनम, ऊनम मतलब कम होना और नु मतलब निश्चित रूप से कम होना। तो जो स्वरूप, जो देह भगवान से निश्चित रूप से कम था, उसको त्याग कर भगवान अब चल दिए। अब पूरा पढ़ूंगा, टीका समझ में आ जाएगा, अभी घबराई मत, आ जाएगा पढ़ के। यह श्री कृष्ण के एक स्वांश रूप नारायण को इंगित करता है। परम भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में नारायण भी अपने वैकुंठ से आ गए एवं श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रविष्ट हो सम्मिलित हो गए। अब श्री नारायण को पुनः वैकुंठ में प्रस्थापित करने हेतु परम भगवान कृष्ण ने नारायण को अपने देह से विलग कर दिया। त्यक्षन देहम।
हाँ, ये बात सारा समझिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब आध्यात्मिक जगत से गोलोक से इस जगत में आते हैं तो जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, जो उनके विस्तार हैं, वह उनके साथ आते हैं। तो कह रहे हैं कि एक नारायण स्वरूप, एक भगवान की जो स्वांश है, वह भगवान से कुछ कम है, क्योंकि भगवान, कुछ कम का अर्थ है मतलब रस की दृष्टि से जैसे भी कह लीजिए, तो वह भगवान ने उस स्वरूप को त्याग दिया, जो नारायण स्वरूप था उसको त्याग दिया ताकि वो वैकुंठ में जाए, और भगवान अब गोलोक जाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे शब्द हो स्फीतम की जगह न्यूनम, ये भी पाठभेद है, तो उसमें न्यूनम देहम त्यक्षन, जो भगवान से न्यून स्वरूप है, जो स्वरूप भगवान का, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर आश्रित है, ऐसे कह लें, तो उसको भगवान ने त्याग दिया। वो अब नारायण भगवान जो है वो वैकुंठ में जाए और हम जा रहे हैं गोलोक में, ये अर्थ हुआ। ये सबने कैच कर लिया? आप लोग पहले क्रिकेट खेलते थे क्या? यू आर कैचिंग एवरी पॉइंट? यस, वी वर, व्हाट इज इट, विकेट कीपर्स। मैं यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे टीकाओं की बातें ऐसी होती हैं जैसे लगता है कि क्या कह सकते हैं, बहुत फास्ट बॉल फेंकी जा रही है, लेकिन कैच करने में का अभ्यास होना चाहिए। हाँ बोलिए। यस, भगवान जब भी आते हैं उनके बहुत सारे विष्णु स्वरूप उनके साथ में आते हैं। जब वो वापस जाते हैं तो विष्णु स्वरूपों को अपने अपने वैकुंठ धाम में स्थापित करते हुए वापस चले जाते हैं। हाँ, तो अब एक बात यहाँ पे क्या बोलने वाला था, नहीं मैं भूल गया क्या बोल रहा था। ये बात आप लोग समझ में आ गई? न्यूनम वाला, न्यूनम देहम त्यक्षन, जो न्यून स्वरूप था भगवान का, भगवान उसको त्याग दिया। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे वृंदावन में भगवान बहुत सारे असुरों को मारते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो गोलोक है, गोलोक विहारी, वह नहीं मारते। उनके जो वासुदेव अंश हैं वह मारते हैं। समझा की बात? भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी में तो केवल रासलीला करते हैं या भगवान से अपने भक्तों संग लीला करते हैं। जो मारने धारने का काम है वो भगवान का वासुदेव अंश करता है, वासुदेव अंश करते हैं, उस रूप में करते हैं। समझ में आ गया ना बात? ठीक है। संदर्भानुसार इस वाक्यांश का अर्थ है कि पालन हेतु देह अर्थात प्रकृति पृथ्वी के विराटाकार देह को ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रदान करना। ये क्या हुआ? जो बात यहाँ से इतनी बात हमको समझ में आ रही है वो ये है कि भाई देखिए, त्यक्षम देहम का एक अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं जो मुझे समझ में आ रही है बस अभी तक। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो बताऊंगा कि भगवान ने पृथ्वी का भार बढ़ गया था असुरों के द्वारा, तो असुरों को मार दिए और अब पृथ्वी स्वस्थ हो गई। उन्होंने कहा कि अब देवता लोग उसको उस पर राज्य करें, इन द सेंस सरकार का। लेकिन ये मैं परफेक्ट नहीं समझ पाया, उस इतनी बात समझाऊं तो उसको हम छोड़ देना। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल देखेंगे और आगे फिर जीव गोस्वामी जी की टीका भी उसको भी देखेंगे। ये बात मुझे कुछ क्लियर नहीं होती, क्या हुआ इसका। अच्छा, एक प्रश्न करना है, चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों नहीं लिखा है? कहाँ नहीं लिखा है? अच्छा, आपने अच्छा वो समझा दिया, नहीं तो मैं इस बात को डांट देता कि भाई ये चैतन्य महाप्रभु तुम कहाँ से ले आए। अच्छा, हाँ तो ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रश्न अच्छा किया है उन्होंने, गलत प्रश्न नहीं किया। प्रश्न अच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों नहीं आया। देखिए, चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है, छुपे हुए अवतार है। ये आप 11वें स्कंद में सुनेंगे, उनका नाम है, क्षमा कीजिएगा, ये प्रहलाद महाराज से सुनेंगे। छन्न, कलियुग में भगवान छन्न रूप में आते हैं। छन्न मतलब छुपे हुए रूप में आते हैं, तो उनका नाम स्पष्टता नहीं है, लेकिन आप उसको 11वें स्कंद में उनका वर्णन सुनेंगे। कृष्ण वर्णम तु सा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो इसकी भी अलग से व्याख्या करनी पड़ेगी। वैसे गलत हो गया, मुझे करना चाहिए था महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पे। लेट्स सी, हैव टाइम, कभी दोबारा करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर टीकाएं भी हैं। कृष्ण वर्णम तु सा कृष्णम, जरा श्लोक ढूंढिए कौन सा नंबर है। कृष्ण वर्णम तु सा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। चलिए अर्थ बता देता हूँ। कृष्ण वर्णम तु सा अकृष्णम, जो कृष्ण के वर्ण के हैं, मतलब जो कृष्ण का ही वर्णन करते रहते हैं, या जो कृष्ण के वर्ण के हैं। कृष्ण ही है, कृष्ण के समान है, मतलब कृष्ण के समान तो कोई है नहीं, कृष्ण ही है। कृष्ण के वर्ण मतलब कृष्ण के लेवल के हैं। 11:5-32 भागवत, आप उसको देख सकते हैं। कृष्ण वर्णम, कृष्ण के ही वर्ण के हैं, कृष्ण के वर्ण के हैं, लेकिन तुषा कृष्ण के, उनकी एक्चुअली कृष्ण, उनका जो स्किन का कलर है वो कृष्ण के वर्ण का काला है, लेकिन तुषा अकृष्ण है, वो बाह्य रूप से अकृष्ण गोरे लगते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में।
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, अपने अंग उपंग और अपने अस्त्रों के संग, अपने पार्षदों के संग वे आते हैं, अर्थात अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, ये सब उनके संग आते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्रायई, उनका संकीर्तन के द्वारा, प्राय संकीर्तन के द्वारा, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमिदसा, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, महाबुद्धिमान लोग हैं, वह संकीर्तन के द्वारा, प्रायः संकीर्तन का मतलब वो प्रायः संकीर्तन करते हैं, वो उसी के द्वारा इनका यजन उपासना करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है भागवत में, यहाँ पे जो श्लोक कोट किया गया वह नहीं बोला जा रहा है, उसमें भले ना हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, भगवान कृष्ण साक्षात है। अच्छा, वो मैं प्रश्न समझ नहीं पा रहा था, हमने कहा ऐसे थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग, सो थिंग्स आर क्लियर, विल स्टॉप हियर। हाँ देखिए, पाठ भेद समझिए, कभी कभी श्लोक में श्लोक के रेंडिशन अलग होता है, तो वहां पे अगर आप संस्कृत को देखें कि आपने कहा न्यूनम और स्फीतम क्या है, तो देखिए एक श्लोक इस प्रकार से लिखा गया है, ब्रह्मशापापदेशेना कालेना मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलम स्फीतम त्यक्षन देहम अचिंत्यत। दूसरा इस तरह से लिखा गया है, पाठभेद है कि ब्रह्मशापापदेशेना कालेना मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलम न्यूनम त्यक्षन देहम अचिंत्यत। तो ये पाठभेद है, तो कह रहे हैं यदि पाठभेद होगा तो न्यूनम का अर्थ यह होगा, न्यूनम का अर्थ यह होगा कि न्यून, अपने से जो न्यून शरीर स्वरूप है उसको। अच्छा, ओके, सो क्लियर है। प्रश्न तो मुझे भी समझ नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु का यहाँ नाम कैसे आया। अच्छा चलिए हम फिर समझा दे रहे हैं। ये श्लोक देखिए पेज नंबर, ये आए ना, यहाँ पे बहुत सारे नाम आए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि। इसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों नहीं आया? वैसे भगवान कृष्ण का नाम तो आया था, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अलग अलग नहीं है, कृष्ण चैतन्य, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबका नाम नहीं है। तो फिर ऐसे तो भगवान के अनंत स्वरूप हैं, उनका भी नाम नहीं आया है। तो अब अगर सारे नाम यहाँ पे रख दिए जाते तो फिर हम बस वही क्लास, कुछ और बोल ही नहीं पाते, बस वही चलता रहता ना। तो इतने नाम रख दिए गए, इसका मतलब है कि अन्य नामों को भी आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन मेन बात है कि महाप्रभु छद्म नहीं, छन्न अवतार। छद्म अवतार मतलब धोखेबाजी, छन्न अवतार मतलब प्रच्छन्न, ढके हुए, वे अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं करते हैं, एट इज मोस्ट द टाइम। सो स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।